माननीय कृषि मंत्री जी, हमारे सहयोगी अधिकारी अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी जी, सचिव राजस्व परिषद मनीषा जी, मंच पर आसीन हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर के विभिन्न जनपदों से आए हमारे लेखपाल भाई, ग्राम पंचायत अधिकारी और तकनीकी सहायक कृषि विभाग तथा अन्य पदाधिकारी हैं। सबसे पहले तो मैं उन जो हमारे लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी और तकनीकी सहायक कृषि जिन लोगों को भी पुरस्कृत किया गया है, उन लोगों को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपने एक शानदार काम करके दूसरों के लिए एक नया बेंचमार्क क्रिएट किया है। जितना आपने डिजिटल क्रॉप सर्वे किया, उसकी वजह से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे कि वो उतना करें या उससे और आगे बढ़े, उस लकीर को क्रॉस करें। तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामना दी कि आगे भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। बधाई मैं प्रदेश के सभी उन लेखपालों को दूंगा, हमारे 21 जनपदों के सभी गांवों के, और बाकी जो हमारे बचे हुए 54 जिले हैं उनके 10-10 गांवों के, उन तमाम सारे लेखपालों को, उन तमाम सारे ग्राम पंचायत अधिकारियों को और कृषि विभाग के तकनीकी सहायकों को, जिन्होंने खरीफ के दौरान इतना शानदार काम किया कि भारत सरकार भी इससे इतना प्रभावित है कि आज मेरे पास सुबह फोन आया भारत सरकार के कृषि सचिव का कि वो पूरी टीम के साथ आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कैसे इतना अच्छा काम किया। और शनिवार को हमारा पूरा कृषि विभाग, हमारा राजस्व विभाग भी, ये दोनों मिलकर के उनके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। उनके सेक्रेटरी भी होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, पूरी टीम होगी उनकी, वो सारे लोग होंगे और उसको काम की पूरी जो आपकी तारीफ जाती है आप तमाम लोगों को जिन्होंने जमीन पे इस काम को पूरा किया। और अब ये काम केवल 21 जनपद तक नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश के सारे 75 जनपदों में, और सारे 75 जनपदों के हर एक गांव 100% अब डिजिटल क्रॉप सर्वे होने जा रहा है। तो इसके लिए आज जो हमारे माननीय मंत्री जी ने शुभारंभ किया, उन्होंने नया एक ई खसरा पड़ताल का ऐप लॉन्च किया। उसके माध्यम से ईज ऑफ लिविंग हमारे तमाम सारे जो लेखपाल भाई हैं, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, तकनीकी सहायक हैं, आपको बहुत आसानी के साथ इस कार्य को आप कर सकेंगे। इसके लिए मैं आप सबको मैं अभिनंदन भी करता हूं और आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो काम हमने खरीफ में किया उससे एक बड़ी लकीर हम लोग खड़ा करेंगे रबी के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में ये काम एक हमारा रूटीन हो जाए। हम लोग जब एसडीएम हुआ करते थे, एडीएम, डीएम हुआ करते थे, यानी स्टेट पे, तो रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड को रखना एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हुआ करता है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतौनी, रिकॉर्ड ऑफ पोजीशन यानी खसरा, और फसल के बारे में फसली, ये सारी की सारी चीजें हमारे सारा हम लोग रिकॉर्ड बनाते थे, और वो भी भौतिक रूप में कागज के ऊपर रिकॉर्ड बनाते थे। मुझे ख्याल है खतौनी का कितना मोटा खतौनी का बस्ता हुआ करता था, लेखपाल के बस्ते में वो जब लेके चलता था, और उसको हर पन्ने पे लिखते लिखते जो भी ऑर्डर होते थे लिखता चला जाता था। 6 साल के बाद फिर बैठ करके उसको बड़ी मेहनत के साथ फिर से उतार करके 6 साल खतौनी बाद नई खतौनी में करना पड़ता। इसी प्रकार के खसरा के मुझे ख्याल है 24 कितने कॉलम होते थे, खसरा के सब कॉलम पे जा करके वहां भरना, और कितना वहां जाके भरता था, कितना घर पे भरता था, कि बड़ा टीडियस एक्सरसाइज हुआ करती। लेकिन ये आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से उद्भव हुआ है, उसके बाद काम हमारा बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के जितना हमारा रिकॉर्ड था खतौनी, सारे की सारी खतौनी हमारी डिजिटल माध्यम से आ गई। अभी हाल में हमने शुरू किया, यहाँ पर मनीषा जी ने, इनकी पूरी टीम है, हाल में शुरू किया
कि खतौनी में हम पहले, जैसे हम पहले पुरानी खतौनी में ऑर्डर लिखते थे, उसी प्रकार से अभी भी हम डिजिटल खतौनी में वैसे लिखते जाते हैं और 6 साल के बाद हम उसको बदलते हैं। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आज के तिथि में हमारे प्रदेश का लगभग 80% सारी खतौनी अप टू डेट है। आज की डेट में वो जो भी आदेश है उसके हिसाब से अपडेट है। और जो 20% भी काम चल रहा है, मैं सोचता हूं कि अगले 1-2 महीने के भीतर 100%, यानी खतौनी हमारी आज अगर किसी ने अपनी उसको बेच दिया, किसी का डेथ हो गया तो उसके बाद विरासत से उसके आगे चला गया, या उसने किसी ने विल कर दिया, जिस किसी फॉर्म में म्यूटेशन अगर होता है तो म्यूटेशन का आदेश के बाद उस पर आदेश नहीं लिखा जाएगा। आदेश जो होगा वो उसके टिप्पणी में अलग से चला जाएगा, लेकिन वो खतौनी अपने आप जिसके नाम से जब खतौनी लिखेंगे तो जिसके नाम से उसी का आज की डेट में मालिक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश में हाल के समय में किया गया है डिजिटल वर्ल्ड। और अब उसके बाद एक दूसरा स्टेप, जब भारत सरकार ने, जब आपको ख्याल होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब देश को संबोधित किया था, उन्होंने एग्रो स्टेप की बात की कि एग्रीकल्चर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को करके कैसे हम पूरे देश में एग्रीकल्चर की एक क्रांति करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पिछले 10 सालों में कृषि क्षेत्र में अगर आप देखें, इतने सारे रिफॉर्म्स में, इतने सारे कार्य में, अगर अपने प्रदेश में गिने तो इतने सारे काम हुए कृषि के क्षेत्र में, लेकिन उन सारे जो काम है अब उनको कंसोलिडेट करके एक नए लेवल पे, एक बहुत ऊंचाई पर ले जाने की जरूरत है। और वो काम जो कर सकता है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी कर सकती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एग्रो स्टेप की बात की, और उसके बाद बजट भाषण में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में एग्रो स्टेप के लिए फाइनेंस की व्यवस्था भी कर दी, और ये तय किया गया कि कुछ राज्यों में मॉडल के तौर पे, कुछ राज्यों में पायलट के तौर पे इस कार्य को लिया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि जिस समय निर्णय लिया गया, हमारे प्रदेश में जीरो, बिल्कुल बॉटम पे हम जीरो, हमारा जो है जो हमारे पास प्लॉट्स तो थे, नक्शे थे, लेकिन जियो रेफरेंस नहीं थे। लेकिन ये कमाल का काम किया हमारा राजस्व विभाग ने और कृषि विभाग ने, मैं दोनों को, अभी देवेश कह रहे थे कि मनीषा, मैं कहूंगा मनीषा और देवेश दोनों की टीम ने इतना कमाल का काम किया है कि पिछले 6-7 महीने के भीतर जहां हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज हम कह सकते हैं कि लगभग 100% हमारे सारे के सारे प्लॉट एक जियो रेफरेंस है, 100%। और आप जानते कितने प्लॉट है उत्तर प्रदेश में? लगभग 7.8 करोड़ प्लॉट। इनमें से करीब 6.8 करोड़ के आसपास वो प्लॉट हम नहीं कर सकते जो कि किसी वजह से वहां पे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। और ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी एक हमारा जो टेक्नोलॉजी, इसको भारत सरकार से हमने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद इसको पूरा 100% जियो रेफरेंस किया। और जियो रेफरेंस का क्या मतलब हुआ? जैसे मेरा नाम दुर्गा शंकर है, आपका नाम मनीषा है, देवेश चतुर्वेदी है, ऐसे हर एक प्लॉट का अपना नाम दे दिया, हर प्लॉट का नाम दे देगा। अब हम कह सकते हैं कि तुम प्लॉट, हर प्लॉट को हम उसके साथ उंगली भी दिखा सकते हैं, उसे बुला सकते हैं, उसे कोई भी काम करा सकते हैं। और इसी का फायदा ये हुआ कि आज जैसे माननीय मंत्री जी ने ये नया ई-खसरा पड़ताल लॉन्च किया, अब आप प्लॉट पे जाकर के आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप फोटो खींचेंगे और फोटो अपलोड करेंगे, तो उस प्लॉट में किसी ने धान बोया है, किसी ने उड़द बोई है, किसी ने वहां पे सावा बोया हुआ, क्या बोया हुआ, कोई सब्जी बोई है, वो सारी की सारी जानकारी स्वतः ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसका क्रॉप का जो उसका फसल का जो तरीका होता है उसको देखते हुए ऑटोमेटिक कर जाएगा कि यहाँ पे फला चीज बना हुआ, 1 फसल है, 2 फसल है, जो भी होगा ऑटोमेटिक कर जाएगा। अगर कहीं होता तो उसको आप एक बहुत आसान तरीके से उसको आप अपलोड कर सकते हैं, यानी किस खेत में क्या फसल है। अभी देवेश जी आपको बता रहे थे, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो खरीफ पे केवल 21 जनपद का हमने किया था, 10 गांव को हमने सिंबॉलिक किया था, ताकि हर जनपद में जैसे कहते ना कि थोड़ा सा दौड़ लगा लो, आगे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो तो दौड़ आप तेज कर सकते हो। तो वो एक्सरसाइज करने के लिए हमने इस 10 गांव चुना था, जिससे कि हर जिले में थोड़ा सा इसके प्रति लोगों को पता चल जाए कि इसमें करना कितना आसान है, कितनी लाइफ आसान हो जाती है। केवल 21 जनपद का 100% पड़ताल करने से हमारी धान की जो फसल है, धान की फसल
19% उसका एरिया बढ़ गया। 19% बहुत बड़ा। आसमान तक तो लगभग 1/5 एरिया बढ़ गया। हर एक फसल की एरिया बढ़ गई, गन्ने की एरिया बढ़ गई। अब आप सोचिए जब 75 जनपद काम करेंगे तो कितना फर्क आएगा। इसका मतलब कि हमारे प्रदेश में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की का एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और उस लक्ष्य में इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्राइमरी सेक्टर हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा अंडर रिपोर्टिंग हुआ करता था। हम बोते थे 100 एकड़, लेकिन बताते थे अब 80 एकड़, 20 एकड़ हम बताते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सही पड़ताल नहीं हो रही। अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी झुठला नहीं सकते, जो सही है उस बात को उसको दिखाएगा, तो हमारे कितना फसल में धान है, कितने में क्या है, एक एक चीज होता है। आप सोचिए कि जैसे कि हम हर बच्चे को सोचते हैं कि बच्चे को हमको क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, किस बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस बच्चे की कोचिंग करनी चाहिए। ऐसे आप एक एक प्लॉट के बारे में आप तय कर सकते हैं कि इस प्लॉट में आने वाले समय में कृषि विभाग के पास इतना डाटा होगा। आप 2-4 साल बीतने दीजिए, कृषि विभाग को मालूम होगा कि पिछले फसल में ये बोया, इसके बाद ये बोया, इसके बाद ये बोया। जो हम लोग पढ़ते थे, जब हम छोटे बच्चे थे और हम इसको एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते थे, फसल चक्र के बारे में पढ़ते थे, अब कुछ नहीं, सारा डिजिटल रिकॉर्ड है। आप फसल चक्र के मुताबिक क्या कर सकते हैं, एक एडवाइजरी भेज सकते हैं कि आप फला चीज करें। हर खेत का आपका डिजिटल, जैसे हमारा स्वास्थ्य कार्ड होता है, हर खेत का अपना स्वास्थ्य कार्ड है, उसका मृदा परीक्षण करके उसका क्या स्वास्थ्य, उसमें क्या क्या चीज का मिश्रण है, आप उसके हिसाब से क्या लगा सकते हो, ये एडवाइजरी हमारे कृषि निदेशक यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। आपको वहां पे आप जो प्राकृतिक खेती कर रहे हो, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, कैसी खेती कर रहे हो, उस खेती के लिए क्या क्या चीज चाहिए, या किसी किस्म का प्रकोप हो रहा है, किस फसल पे ऐसा होता था पहले जब हमको कुछ वैसे आप मान के बैठो कि किसान का बेटा हो, हमको जब धान होता था, धान में सारे के सारे खेत में पूरा पानी लगा देते थे, एक बार में कई बार पानी लगा देते थे, लेकिन उतनी पानी की जरूरत थी नहीं। आज पानी का महत्व हमको मालूम चले। अब हम लोग बहुत सारी चीजें, अब हम माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं, हम इस प्रकार से एक एक ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, तो हम बहुत सारा चीजों में परिवर्तन की जो कि अब हमको पहचान हो। अब आप इसके हिसाब से जब आप ये जो हमारा डिजिटल क्रॉप का सर्वे होगा, तो हर चीज आपकी पूरी जानकारी में रहेगी, कहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। कल को हमें उत्पादकता के बारे में, उत्पादन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारी, आप समझ के चलिए कि हमारी इकोनॉमी है, हम काम इतना कर रहे हैं लेकिन हम दिखा इतना रहे हैं। अब जो है वास्तव में वहां पे जब डिजिटल जो क्रॉप सर्वे के बाद जब आपका जो क्रॉप कटिंग होगी और उसके बाद वास्तव में क्या चीज निकलेगा, वो सारी की सारी चीज आप बता सकते हैं कि क्या होता है। हम सैटेलाइट के माध्यम से देख करके बहुत सारी चीजें, हमारी रीच जो सैटेलाइट के माध्यम से सारा देख करके पूरी एरिया के बारे में निर्णय कर सकते हैं। अगर कल को मानो किसी बात से सूखा हो पड़ गया, कोई परेशानी हो गई, कोई बीमारी आ गई, हम स्पष्ट किस्म का निर्णय ले सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे ये करेंगे तो ये फायदा हो, ये फला आदमी को फला किस्म का डिजास्टर में इतना रिलीफ हम दे सकते हैं। ये चीजें इतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि हर खेत का अपना खुद का अपना नाम हो, और वो नाम उसका वही नाम है जो कि आपने जियो रेफरेंस नंबर उसको दे दिया। कल को आपको जब आप जाते थे अपने खेत से, जो आपने पैदावार हुई, चाहे धान की पैदावार हुई, चाहे ज्वार की पैदावार हुई, गेहूं की पैदावार हुई, आप उसे बेचने जाते थे तो 10 किस्म का 10 जगह से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, जगह जगह आपको पूछना पड़ता था। लेकिन अब आपको किसी से नहीं पूछना, सीधे उस पास नहीं पूछते, मालूम है कि आप धान बोए, धान बेचने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने फसल तो लगाई है आलू की और बेच रहे धान, आप या फसल कुछ भी नहीं लगाए और बेच रहे, तो ये जो मन की शक्ति बातें, ये सारी की सारी चीज ये खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में एक पूरा हमारा किसान भाई का जो है एक बहुत बड़ा विश्वास का वातावरण बनेगा। ये कमाल है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। और यही नहीं, मैंने अभी थोड़ी सी बातें आपको बताई। हमारे जो बच्चे हैं, आज का जो युवा वर्ग है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना क्रिएटिव है। आपके बच्चे, हमारे किसानों के बच्चे, मैं भी किसान का बच्चा हूँ, बहुत सारे जो है एक किसानों के बच्चे जो है इतने सारे इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हैं कि वो नए नए ऐप क्रिएट कर देंगे, नई नई व्यवस्था क्रिएट कर देंगे। आने वाले समय में किसानों के मदद के लिए इतने सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि एक बार अपने पहचान बना लिया, एक एक पॉइंट वाइज पहचान बना लिया,
तो काम का, उसके उपयोग का कोई अंत नहीं है। जैसे आप कहीं भी आज की डेट में जिस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारे देश में कमाल का काम किया। मैं भारत सरकार में अर्बन सेक्रेटरी था, आप सोच सकते हैं जो अर्बन एरिया में जो सफाई की व्यवस्था, इतने सारे काम कैसे कर लेता था, करोड़ों मकान कैसे बना लेते थे केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैं बता सकता था कि कौन सा मकान कहाँ पे, इसमें क्या बना है क्या नहीं बना, एवरीथिंग। डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना काम आसान कर देती है क्योंकि हमारा रीच इतना बढ़ जाता है उसके माध्यम से कि हम सारी चीज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी हमें माननीय मंत्री जी एक बात बता रहे थे, मैंने तो नहीं देखा है, कि बेंगलोर में एक बड़े स्क्रीन के ऊपर सारा कृषि विभाग का हर आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हर चीज की जानकारी। अब हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। ये काम हमारे लिए इतना आसान है। और मैं कहूंगा देवेश जी से, क्योंकि आपने शायद देखा हुआ, मैं कहूंगा इसको करें और एक बार मेरे सामने रखें, क्योंकि मैंने देश भर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि कोविड में इतना काम किया, ये एक तरह से वो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम हो जाता है। तो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को लेकर के आप जो करना चाहते हो कर सकते हैं। तो वो सिस्टम हम इस पर एग्रीकल्चर में बनाएंगे और इससे हमारे किसान भाई जो हमारे पूरे प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ के आसपास किसान है, वो सारे किसानों को कितना फायदा होगा आप सोच नहीं सकते। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसानों की इनकम दूनी तिगुनी कर दिया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में इतने सारे कार्यक्रम लेके चलते प्रदेश में कि हमारे किसानों की इनकम को उनको कैसे बढ़ा दिया जाए। इसको करने के लिए हमारा जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो कमाल का काम राजस्व विभाग ने किया है, जो हमारे कृषि विभाग ने किया है, मैं सोचता हूं जितनी भूल प्रशंसा करें वो कम है। और ये किसानों के हित के लिए लिया गया बहुत बड़ा कदम। मैं इसके लिए इन दोनों डिपार्टमेंट को और खासतौर से भारत सरकार के जो हमारी संस्थाएं जैसे NIS है, उन्होंने हमें फ्री में सब कुछ दिया। लेट मी ऑल्सो टेल यू, इसमें हमें कोई पैसा खर्च नहीं किया था, सारा का सारा फ्री में हमें वहां से प्राप्त हुआ है। इसरो के माध्यम से हमें सारी चीजें प्राप्त हुई। जो हमारा भास्कर इंस्टीट्यूट है वहां पे गुजरात में, उनका हमें डॉक्टर TP सिंह का हमें पूरी मदद मिली। ये सारा का सारा फ्री में मिला, हमें सारी चीजें मिली और ये इस प्रकार से काम हुआ। और उस काम के पीछे केवल एक मकसद था, वो मकसद था हमारे किसान भाइयों की समृद्धि। और किसान भाइयों की समृद्धि उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। ऐसे इतना बड़ा जो काम हुआ है, क्योंकि मैं बोला कि अभी तो बहुत ये शुरुआत है, एक बार जब होंगे तो बहुत सारे स्मॉल लेवल पे इतनी सारी चीजें ऐप के माध्यम से लोग चालू कर देंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो मैं इस काम के लिए जो लोगों ने काम किया, और मैं पूरा सारे अपने प्रदेश भर के सारे हमारे जो लेखपाल वर्ग के लोग हैं, हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जो हमारे टेक्निकल सहायक है और इनके जो सुपरवाइजरी अफसर है, जो नायब तहसीलदार कानून, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सबके बारे में। वो सब सारे के सारे लोगों को मैं अपील करूंगा कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये काम तो पहले भी करते थे आप, ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते, पहले यही काम करते थे, लेकिन अब आपका काम इतना आसान हो गया है। एक तरह से ये खेल में ही अपना काम पूरा कर रहे हैं। आप गए जाकर के धड़ाधड़ कुछ आपने खेतों में फोटो लिया और आपका काम खत्म हो गया। तो ये आपका काम इतना आसान हो गया है और उससे आप और भी काम कर सकते हैं, राजस्व के और भी काम कर सकते हैं, पंचायत के और काम कर सकते हैं, आप जो एग्रीकल्चर के और काम कर सकते हैं। तो ये जो काम हुआ उसके लिए मैं ये सारा हमारे माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में सारा काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारा हर समय किसानों के प्रति जो चिंता वो व्यक्त करते हैं, जिस तरह कार्य करते हैं, उसमें ये काम हुआ। तो मैं आप सबका धन्यवाद अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि हमारा प्रदेश, हम कर्नाटका को बेंचमार्क करते हैं, लेकिन हम उससे बहुत आगे बढ़ेंगे। ये हमारा देश में एक नई लकड़ी हम लोग खड़ा करेंगे उत्तर प्रदेश में, और वो हमारा नया उत्तर प्रदेश है, वो विकसित होता हुआ उत्तर प्रदेश है। धन्यवाद। जय हिंद।